आज मैं आपके साथ नमक पारे की बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल यूनिक और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। एक तो ये बन बहुत जल्दी जाते हैं और सबसे बड़ी बात सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें हमें एक ही चीज़ यूज़ करनी होगी और उसके साथ हमारे इतने टेस्टी मज़ेदार से नमक पारे जो है ना वो तैयार हो जाएँगे। और इनको आप तैयार करके 2 से 3 महीने के लिए आराम से सेव भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकाल लें और आप एन्जॉय करें। बड़ी ही टेस्टी रेसिपी है, बड़े ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टफुल से बनते हैं। चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है। आप ये घर के आटे से भी बना सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लेंगे नमक। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। इस तरह से आप जब अच्छी तरह इसको इस घी के अंदर मसलें और आप देखें कि ये एक मुट्ठी में आना शुरू हो गया है तो ठीक है, वरना आप 1 चम्मच और घी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी डालना है और इसका इस तरह से सख्त सा हमने एक आटा गूँध के रख लेना है। कोशिश करनी है आपने कि आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से गूँधें। 10 मिनट के लिए स्टे पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए आटा बहुत अच्छी तरह हमारा सेट हो चुका है। दोबारा से इसको अच्छी तरह से इस तरह एक दफ़ा मल लेंगे ताकि आटा और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। जितना आपका आटा अच्छा गूँधा हुआ होगा उतने ही आपके ये जो नमक पारे हैं ना वो उतने ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद 2 पेड़े बनाएंगे और इनको पेड़े बनाने के बाद दोबारा से इनको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। एक पेड़ा लेंगे, उसकी हमने इस तरह से करके अच्छी सी बड़ी सी रोटी जो है ना वो बेल लेनी है। इस तरह से बेलने की मदद से बड़ी सी रोटी हम लोग बेल लेंगे और आप इसकी मोटाई चेक कर लें कि हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखना, इस तरह से दरमियानी सी हो इस तरह से। अब अगर आपके पास घर में जो भी चीज़ है, कोई गिलास है या कोई भी चीज़ है या घर में वैसे भी सर्कल या शेप्स पड़ी होती हैं, तो आप उनकी मदद से भी इस तरह इसकी शेप्स निकाल सकते हैं। ये देखिए, लेकिन मैं गिलास की मदद से मुझे ज़्यादा ईज़ी था निकालना, तो मैं गिलास से निकाल रही हूँ। इस तरह से तमाम ये जो है सर्कल शेप में हमने इनको काट के ये जो एक्स्ट्रा इसके अंदर आटा है हम निकाल लेंगे और इसका भी हमने पेड़ा बना लेना है। इसी तरह हमने सारे के सारे जो है ना इस तरह छोटी-छोटी सी पूड़ियाँ जो हैं वो बेल लेनी है। अब कोई कटर हो या कोई छुरी हो आपके पास, तो आपने उसकी मदद से इसके दरमियान में इस तरह छोटे-छोटे से कट्स लगाने शुरू कर देने हैं। जो किनारे वाला हिस्सा होगा आपने कोशिश करनी है कि किनारा जो है वो बिल्कुल भी ना कटे, किनारे जुड़े रहें, सिर्फ़ और सिर्फ़ दरमियान से आपने कट लगाने हैं। सेम इसी तरह से हमने जितनी अपने ये बनाई हुई हैं छोटी-छोटी सी पूरियाँ, इन सब को हम अंदर से इस तरह से कट लगा लेंगे। साइडें जो हैं वो जुड़ी रहेंगी ताकि काम जो है आसान हो और जल्दी हो जाए। उसके बाद हमने इस तरह से करते हुए इसको फ़ोल्ड करना है एक पूड़ी को और इसको हमने हाथ में उठा लेना है। इस तरह से उठाने के बाद अब हमने इसके दोनों सिरों के ऊपर हल्का-हल्का सा पानी लगाएँगे और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह जोड़ने के बाद एंड वाले सिरे को अच्छी तरह प्रेस करेंगे कि ये खुले नहीं। सेम इसी तरह ये देखिए हम बाकी जितनी भी हैं ना हम वैसे ही इनको इस तरह से हल्का सा फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद अब इसके जो दोनों सिरे हैं उनके ऊपर हल्का-हल्का सा हमने पानी लगा लेना है और इसको अच्छी तरह से दबाकर हमने ज़बरदस्त से अपने नमक पारे बिल्कुल न्यू स्टाइल में वो बना लेने हैं। ये जो आम नमक पारे होते हैं वो कम थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और सबसे बड़ी बात ये आप काफ़ी दिनों तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें, अचानक से मेहमान आ जाएँ तब दें, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़े ही मज़ेदार और सबसे बड़ी बात बड़े क्रिस्पी और क्रंची से बनते हैं। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने तमाम जो है अपने नमक पारे वो तैयार करके रख लिए हैं। ये देखें इस तरह से, जो कि देखने में ही बड़े ही प्यारे से लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद हमने ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गरम बिल्कुल नहीं करना, बस दरमियाना सा हल्का सा हो और उसके अंदर हमने ये अपने तमाम नमक पारे जो है ना ये डाल देने हैं और इनको हमने बहुत ज़्यादा स्लो आँच के ऊपर हमने इनको पकाना है। तकरीबन इनको पकाने में हमें जो टाइम लग जाएगा वो 5 से 6 मिनट टाइम लगता है, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा स्लो आँच के ऊपर पकाना है कि ये जो हमने इसकी इतनी सारी लेयर्स बनाई हुई हैं, इसकी तमाम लेयर्स जो है ना वो खुल जाएँ। 4 से 5 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा इनके ऊपर ये देख सकते हैं आप कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से लग रहे हैं। अब हम अपने नमक पारे जो है ना वो निकाल लेंगे और सेकंड बैच जो है उसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह निकाल रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी और क्रंची से लग रहे हैं। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते हैं। आराम से आप इसको जार में रखें और जितना जब दिल करे आप इसको निकाल लें और खाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे नमक पारे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल, बच्चों बड़ों सभी की ये जो रेसिपी है ये फ़ेवरेट होने वाली है।
बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।